है आपका अनंत वक्ता लीगल ट्रैक में। आज बात करेंगे लाइफ एंड लिबर्टी की। अनिल मिश्रा ने यही मुकदमा एक रिट दाखिल किया है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। उनके ऊपर SC/ST एक्ट लगा, इस वजह से उन्होंने ये रिट दाखिल किया कि उससे उनको उपचार मिल सके और एक नई दिशा मिल सके। हर बार की तरह पांडे जी हमारे साथ हैं। पांडे जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार। लाइफ एंड लिबर्टी जी की बात स्वतंत्रता को करते हुए उन्होंने एक रिट दाखिल किया है। क्या है एक्चुअल में हमारा आपका एक सामान्य आदमी का जीवन और उसकी स्वतंत्रता। समय समय पे संविधान में बात की जाती है, बहुत सारे मामले होते हैं। ये क्या है संविधान के अनुच्छेद 21 में? देखिए, जो हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स कुछ हैं जी। फंडामेंटल राइट्स ज़्यादातर तो सन्निहित है 14, 16, 19 में, लेकिन कहते हैं कि ये जब तक धारा 21 ना हो तब तक हमारा संविधान का फंडामेंटल राइट्स इनकम्प्लीट होता है। जी। आपका जीवन ही नहीं रहेगा तो फिर लिबर्टी किस बात की हो जाएगी। इस नाते जीवन और स्वतंत्रता दोनों साथ साथ चलने चाहिए। सबसे बड़ा उल्लंघन आर्टिकल 21 का कब हुआ था? इमरजेंसी के दौरान हुआ था। जब आपको मालूम होगा ADM जबलपुर का केस बना था, और ADM जबलपुर के केस में सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा था कि नहीं, इमरजेंसी के दौरान आपको कोई लिबर्टी नहीं है। सरकार चाहे, प्रशासन चाहे तो आपका जीवन भी ले सकते हैं। हालांकि इसको बाद में दुरुस्त किया गया मेनका गांधी के केस में, और बाद में इस चीज़ को ले आया गया कि नहीं, लाइफ के साथ लिबर्टी रहना ज़रूरी है। के नारे लगाना तो कोई आप समझिए कि लिबर्टी ऐसी, इसमें किसी का कोई हनन तो नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता है। अब आज ही अखबार में आप देखिए, आज ही लिखा हुआ है, अखबारों में आया है कि मोदी शाह तेरी कब्र खुदेगी JNU में। जी। अब जब ये बात कही जा रही कि तेरी कब्र खुदेगी, कहाँ पर? JNU के कैंपस में। जी। जब इसमें आपकी लाइफ, जिसमें आपकी लाइफ और लिबर्टी पर कोई आंच नहीं आ रही है, तो अंबेडकर मुर्दाबाद कहने में आपको कहाँ से लिबर्टी आपकी खत्म होती है और कहाँ से आपके जीवन को कोई खतरा उत्पन्न होता है? इससे लाइफ एंड लिबर्टी की बात से कितना आप जोड़ सकते हैं कि इस देश में SC/ST एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट के तहत किसी को जबरदस्ती जेल में बंद करके जांच होने तक उसको जेल में रखा जाएगा। स्वतंत्रता का कितना हनन मानते हैं। इस पे अनिल मिश्रा द्वारा दायर इस याचिका को किस नजरिए से देखते हैं समाज हित के लिए? मेरा तो अपना मानना है कि देखिए, जो अनिल मिश्रा ने याचिका दायर किया है, उसमें इस चीज़ को जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए। SC/ST एक्ट ऐसा है कि आज इतना दुरुपयोग इसका हो रहा है कि किसी व्यक्ति को किसी जाति सूचक शब्द से आप प्रयोग कर दें तो वहाँ पर कहते हैं कि नहीं, आपने हमारे साथ एक तरह का नफरत का वातावरण पैदा किया है। सच बात तो यह है कि जब आप जाति सूचक प्रमाण पत्र लेने के लिए जाते हैं जिससे आपको लाभ मिल सके, तो लंबी लंबी कतार होती है और उसमें अपनी जात के बारे में वो कहते हैं हम कोई चमार है, कोई कहता पासी है, कोई कहता भील है, कोई कुछ कहता है, और जा कर के वहाँ प्रमाण पत्र लेता है। जी। अभी आपने सुना होगा कि अमेरिका में भारत के एक सांसद गए थे जिन्होंने अपनी कार के ऊपर वो शब्द लिखवाया था कि चमार। तो अब आप बताइए कि ऐसे शब्दों में उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक सदस्य रह चुके हैं जो अपने शब्दों के साथ, जो अपने जाति सूचक शब्द में वो केवल चमार शब्द का प्रयोग करते थे। जी। इन सारी चीज़ों में जब आपको ये नहीं मालूम होता है और आप कहते हैं कि जाति तोड़ो, और फिर आप कहते हैं कि जाति को बढ़ावा, जाति के ले आओ और उसकी गणना कराओ, और तब ये और प्रासंगिक हो जाती है जब देश के प्रधानमंत्री खुद कहते हो कि जाति आधारित जनगणना होगी, लागू कर दिया गया है। जी। जब ऐसी स्थिति आ गई है तो आपको अंबेडकर खुद इस चीज़ को कहते थे कि मैं इस जाति से संबंधित हूँ, महार जाति से आता हूँ, और महार रेजिमेंट होती थी मिलिट्री में, महार रेजिमेंट के नाम से लोगों की भर्ती होती थी।
अगर आपने किसी ने इस ढंग से कहा कि अम्बेडकर को कुछ कह दिया तो आप उसको लेकर के SC/ST एक्ट का प्रयोग करके उसको जेल में बंद कर दें, ये अपने आप में ये समझिए कि हमारे सामने एक ऐसी स्थिति है जिसका कि समाधान निकाला जाना चाहिए, सरकार को निकालना चाहिए। अन्यथा लोगों के स्वतंत्रता पर, लोगों के जीवन पर बहुत बड़ा खतरा रहेगा। क्या सरकार को इसके विरोध में सवर्ण आइडेंटिटी प्रोटेक्शन जैसा कोई एक्ट बनाना चाहिए? निश्चित तौर पर ऐसा बनाना चाहिए। कहते हैं, देखिए लालू प्रसाद यादव ने तो एक बार ये कहा भी था कि भूरा बाल साफ करो जी। उसमें भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ जी 4 जातियों को शामिल किया था कि ऐसी स्थिति है। अब कहीं कहीं कायस्थ नहीं है, कहीं कहीं राजपूत नहीं है, लेकिन जो सवर्ण जातियां हैं हर राज्य में हैं और उन राज्यों में इनके सामने आए दिन खतरा बना रहता है। किस चीज़ से? SC/ST एक्ट से। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सरकार को ये सोचना चाहिए कि बाकी इस देश की आज़ादी में लोगों को कोई खलल न पड़ने पाए, इस नाते उनकी सुरक्षा का कोई इंतजाम किया जाना चाहिए। और इनकी आबादी थोड़ी मोड़ी नहीं है, इनकी आबादी बहुत ज़्यादा है। 30 से 35% लोग हैं इन जातियों के, जिनके सुरक्षा के बारे में सोचा जाना चाहिए। अगर नहीं सोचा जा रहा है तो ये समझिए कि उनकी आज़ादी को खतरा है। यही सवाल उठता है लाइफ एंड लिबर्टी का। यहाँ पर आपको देखिए कि आपकी लाइफ ठीक रहेगी, आपकी लिबर्टी भी ठीक रहेगी, तभी जा कर के आप समाज को आगे ले जा सकते हैं। अन्यथा एक व्यक्ति SC/ST एक्ट का यूज करके आपकी लाइफ और लिबर्टी को बाहर कर देता है और वह आपके अनुच्छेद 21 का सीधा सीधा उल्लंघन होता है। और तब और बातें प्रासंगिक हो जाती हैं जब सरकारें उसमें घी डालें। जी निश्चित। जैसा कि मध्य प्रदेश की सरकार अनिल मिश्रा वाले मामले में घी डाल रही है। अनर्गल FIR और उसके बाद अनर्गल गिरफ्तारी अवैध घोषित कर दिया है, करार दिया है मध्य प्रदेश के माननीय न्यायालय ने। जी अनिल मिश्रा की दायर याचिका जैसे और याचिकाएं पूरे देश से किसी भी अदालत में कोई भी कर सकता है, और कर सकता है तो उसकी प्रक्रिया क्या है? इसमें तो देखिए, अगर कहते हैं कि व्यक्तिगत रूप से आप प्रभावित नहीं हैं तो आप PIL फाइल कर सकते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जी। और अगर आप उससे प्रभावित हैं तो आप अपनी रिट दायर करिए। लेकिन PIL फाइल करने के लिए तो पूरे देश में हर जगह लोगों को, सवर्ण समाज के लोगों को आना चाहिए और ये जनहित के लिए ये इस ढंग की याचिकाएं दायर की जानी चाहिए। न्यायालय को अपना निर्णय लेना चाहिए। अगर न्यायालय अगर इस चीज़ पर ध्यान में पाता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट को रेफर करके संवैधानिक पीठ के सामने इस चीज़ को ले जाना चाहिए और वहाँ पर यह तय किया जाना चाहिए कि SC/ST एक्ट या इस ढंग के तमाम सारे एक्ट हैं जो आपकी लाइफ और लिबर्टी को कहाँ तक आँच पहुँचाते हैं और कैसे इसको सुरक्षित रखा जाए, इस पर याचिकाएँ दायर की जा सकती हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। ऐसे ही किसी ज्वलंत कानून पे बात करेंगे, उसके महत्व की बात करेंगे, पांडे जी से बात कराएंगे, उनसे जानेंगे कि सही में इस पे क्या उपचार मिल सकते हैं माननीय न्यायालयों से। बने रहिए, बहुत ध्यान से रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।